हेलो दोस्तों, क्या आप इस चैनल पर नए हो? तो स्टोरी देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। एक धनकपुर नाम का गांव था। इस गांव में एक वीर और साहसी राजा नकुल रहते थे। उसी गांव में भारती नाम की एक महिला अपने पति मजनू के साथ रहती थी। उसका पति रोज सुबह काम पर राज दरबार जाता और शाम को लौटता था। मजनू महल में खाना बनाता था। मजनू महल जाते हुए अपनी पत्नी से कहता है, तुम आजकल घर का बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हो। अगर ध्यान नहीं दे रही होती तो सब कुछ अपने हाथ से करना पड़ता। कल जो 200 रुपए दिए थे, जरा देना, मुझे कुछ जरूरी काम है। मेरे पास नहीं है। कहाँ गए? कल ही तो दिए थे। सप्ताह भर की सब्जियां एक साथ लेकर आई हूँ। इतनी सारी सब्जियां एक साथ लाने की क्या जरूरत थी? क्यों? तुम जो इतना खाते हो वो कैसे बनेगा फिर? मजनू भी काम पर निकल जाता है। जब मजनू शाम को घर वापस लौटता है तो घर में कोई भी नहीं दिखाई देता। मजनू भारती को आवाज लगाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। मजनू फिर रसोई में जाकर देखता है, पर वहां पर कोई भी नहीं होता। मजनू घर के दरवाजे की ओर आता है। मजनू यह सब देखकर बिना कुछ बोले घर वापस लौट आता है। जब भारती घर आती है तो मजनू कहता है, भारती, तुम कहाँ थी? मैं तो बस पास वाले मार्केट गई थी। वहाँ क्या करने गई थी तुम? मुझे कुछ काम था। क्या काम था? मुझसे ज्यादा सवाल मत किया करो, मैं खुदकुशी कर लूंगी। मैं तुम्हारा पति हूँ और मुझे हक है सारे सवाल करने का। रहने दो, जाओ तुम। देखते ही देखते और भारती गुस्से में उस पर हाथ उठाने वाली होती है, पर फिर वह गुस्से से घर से चली जाती है। अगले दिन जब भारती घर आती है तो देखती है घर पर कोई नहीं है। पास से गुजर रहे पड़ोसी से भारती पूछती है, भैया, आपने मेरे पति को देखा क्या? नहीं बहन, मैंने तो उसे नहीं देखा। भाभी, वो भैया? हाँ, मैं तुम्हारे भैया को ही ढूंढ रही हूँ। सुबह से मिल नहीं रहे हैं। कहाँ है वो? तुमने देखा क्या उन्हें? भाभी, आप मेरे साथ चलो। रामनाथ भारती को जंगल की तरफ लेकर जाता है। वहाँ पर काफी भीड़ होती है। भारती को देखते ही लोग रास्ते से हट जाते हैं। वहाँ सामने एक लाश पड़ी हुई थी जिस पर कफन डाला हुआ होता है। अरे ये कौन है? क्या हुआ इसे? हमें बताने की हिम्मत नहीं है, खुद ही देख लो। भारती ने जैसे ही कपड़ा उठाया वह जमीन पर बिखर गई और चीख चीख कर रोने लगी। मजनू, मजनू उठो, ये तुम्हें क्या हो गया? ये अब कभी नहीं उठेगा। मजनू, मजाक मत करो मेरे साथ। चलो उठो, घर चलते हैं। भाभी, संभालो अपने आप को। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। तभी राज दरबार से 2 सेनापति वहां पहुंचते हैं और लाश का मुआयना करने लगते हैं। गांव वाले किसी तरह से भारती को संभालते हैं। एक सेनापति लाश पर से एक हल्का कपड़ा उठाता है और दूसरा सेनापति कहता है, मुझे तो ये हत्या का मामला लगता है। किसी ने यहाँ पर कुछ होते हुए देखा है? नहीं साहब, हमने तो कुछ नहीं देखा। हमें तो इस रामनाथ ने बताया था। कौन है रामनाथ? मैं हूँ। क्या देखा तुमने? साहब, मैं इस रास्ते से गुजर रहा था तो देखा भैया यहाँ पर पड़े हुए थे। और क्या देखा? मैंने पास जाकर भैया की नब्ज देखी तो कोई हलचल महसूस नहीं हुई। तभी मैंने गांव वालों को बुलाया। ये आदमी हमारा रसोइया था, हमें इसे राजा के पास ले जाना होगा। सेनापति मजनू की लाश को महल ले जाते हैं। अगले दिन एक सेनापति मजनू के घर भारती से मिलने जाता है। भारती, तुम्हें अभी मेरे साथ पूछताछ के लिए राजा ने बुलाया है। किसने मारा है उसे? किसी पर कोई शक? जी नहीं साहब, मुझे किसी पर शक नहीं है। ठीक है भारती, तुम जा सकती हो। राजा नकुल को भारती पे शक होता है। मजनू राजा का खास बावर्ची था, इसीलिए वो राजा को हमेशा अपनी पत्नी के बारे में बताया करता था।
और उसने राजा को ये भी बताया था कि वो उससे लड़ाई झगड़ा करती है। राजा सेनापति को आदेश देता है कि भारती से पूछताछ करे। तुम अपने पति के साथ लड़ाई झगड़े करती थी? नहीं साहब, लड़ाई झगड़ा तो नहीं, लेकिन कभी कभार थोड़ी नोक झोंक हो जाती थी। अच्छा, तो इसी नोक झोंक में कल तुमने अपने पति के ऊपर हाथ उठाया था? साहब, भगवान की कसम, केवल हाथ उठाया था, मारा बिल्कुल नहीं। उसने मुझे धक्का दिया था। सच सच बोलो, कल तुमने ही अपने पति की हत्या करके उसे जंगल के बीच में फेंक दिया था ना, ताकि तुम पर किसी को शक ना हो। नहीं नहीं साहब, आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगी? मुझे तो लगता है ये सब उस शराबी कमल का किया हुआ है। उसी की वजह से हम दोनों के बीच में नोक झोंक रहती थी। कौन कमल? साहब, ये हमारे गांव की शराब की दुकान पर बैठता है। बहुत बुरा आदमी है, और मैंने जब अपने पति को मना किया कि उसके पास ना जाओ, तो वो मुझसे लड़ने लगा। ठीक है, हम पूछताछ कर लेंगे। इसके बाद सेनापति राजा के पास जाता है और राजा को सारी बात बताता है। तो राजा सेनापति को कुछ सिपाहियों के साथ उस शराब की दुकान पर भेजता है। कमल वहीं दुकान में बैठा होता है। क्या तुम ही कमल हो? हाँ, मैं ही कमल हूँ। ये बता कि भारती का पति यहाँ रोज क्यों आता था? साहब, वो रोज नहीं आता था, वो तो बहुत अच्छा आदमी था, बस एक दो बार यहाँ आया था। साहब, एक दिन उसने बहुत शराब पी ली और बोलने लगा कि उसकी पत्नी उसके पैसे चुरा लेती है और उसे ढंग से खाना पीना भी नहीं देती, सारे पैसे उड़ा देती है, और वो उससे कुछ कहता है तो खुदकुशी करने की धमकी देती है। अच्छा, तो इसीलिए तुमने और भारती ने मिलकर उसे मार दिया है ना? नहीं साहब, मजनू तो बहुत अच्छा था, मेरे भाई जैसा। उसी ने तो मेरा साथ दिया, मुझे मेरे इलाज के लिए पैसे दिए थे। मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? मुझे कैंसर है साहब। लेकिन क्या? जब से उसकी शादी हुई वो परेशान रहने लगा, और उसकी पत्नी तो साहब बहुत शराब पीती थी और भाई के सारे पैसे भी छीन लेती थी। मैं कैसे मान लूं? तुम सच कह रहे हो ना? इस बारे में बस रामनाथ को सब पता था, क्योंकि रामनाथ ने ही मुझे मजनू भैया से मिलवाया था। ठीक है ठीक है। सेनापति राजा को सब बताता है। राजा ये आदेश देता है कि जब तक मजनू के खूनी का पता न चल जाए, कोई भी गांव छोड़कर नहीं जा सकता। राजा सेनापति और सिपाहियों को रामनाथ के घर पूछताछ के लिए भेजता है। बता, तू मजनू के बारे में क्या जानता है? रामनाथ घबरा जाता है। अरे अब क्या तुझे सांप सूंघ गया? बता भी अब। साहब, भैया बहुत अच्छे थे और सबकी मदद करते थे। तू कमल और मजनू के बारे में क्या जानता है? हाँ, मजनू ने कमल को कैंसर के इलाज के लिए पैसे दिए थे, पर शादी के बाद उन्होंने कभी पैसों से किसी की मदद नहीं की, क्योंकि भाभी बहुत ही गुस्सेबाज और खर्चीली किस्म की है। मजनू जितना भी कमाता था वो सब कुछ शराब और जुए में उड़ा देती है, और इसीलिए ये रास्ते में लड़ भी रहे थे। ठीक है। सेनापति और सिपाही ये सब वाक्य राजा नकुल को बताते हैं। राजा नकुल समझ जाता है कि मजनू को किसने मारा। राजा सेनापति से कहते हैं, तुम कमल को पकड़ो और जैसा मैं कहता हूँ उससे वैसे ही बात करना, तुम्हें सच पता चल जाएगा। सच सच बताओ, कमल तुमने ही मजनू को मारा है ना? मैंने उन्हें नहीं मारा, मैं सच कह रहा हूँ। तो तुम मुझे पूरी बात बताओ, वरना मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। ठीक है साहब, पर मेरा नाम नहीं आना चाहिए। भारती को ये बात पता लग गई थी कि मजनू जानता है कि भारती सारे पैसे कहाँ उड़ाती है, इसीलिए मजनू से पैसे नहीं देता। इसी वजह से दोनों के बीच में हाथापाई हुई, और फिर भारती ने मजनू के सर पर पत्थर मार दिया और उसे जोर से जमीन पर धक्का दे दिया। फिर मुझे बाद में पता चला कि भैया की लाश जंगल में मिली है। राजा नकुल भारती को दरबार में बुलाता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा गुनाह करके तुम बच जाओगी? इतनी बड़ी बदमाश हो तुम, इसके लिए तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सिपाहियों, ले जाओ इसे, तुम्हें उम्र कैद की सजा दी जाती है।